नानू की नगली पूना। नानू की नगली पूना में पप्पू नाम का एक बालक रहता था। वह बालक बहुत ही शरारती था। एक दिन वह जरूरी काम से जंगल के रास्ते जा रहा था। तभी उसे लगा कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक चुड़ैल दिखाई दी। वह घबरा गया और तेजी से दौड़ने लगा, परंतु चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसका रूप धारण कर लिया। बिल्कुल हूबहू पापू के जैसी वह बन गई और उसके शरीर के अंदर घुस गई और उसके घर पर जा पहुंची। पप्पू को आता देख माँ ने खाना के लिए कहा, परंतु पप्पू ने मना कर दिया और जाकर सो गया। जैसे ही सवेरा हुआ तो माँ भी उठ गई और माँ ने देखा कि पापू अभी तक सो रहा है, तो माँ को कुछ अजीब लगा। परंतु माँ ने सोचा शायद थक गया होगा, कल की थकान होगी इसलिए सो रहा है। माँ स्वयं पानी भरने के लिए चली गई और वहाँ से लौटकर आई और फिर खाने का बंदोबस्त करने लगी। माँ ने खाना बनाया और खाई और पप्पू के लिए बनाकर रख गई और अपने काम के लिए निकल गई। परंतु जब वह लौटी तो वह देखकर हैरान हो गई कि उसके घर के बाहर बहुत सारा खून पड़ा है और माँ खून देखकर परेशान होने लगी और मोहल्ले वाले को बुलाने लगी। तभी माँ की चीख पुकार सुनते ही मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और वहाँ पर आ गए। तभी उनमें से एक मंगलू नाम के मोहल्ले वाले ने पापू के घर के अंदर जाकर पापू का दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि पापू एक खूनी चुड़ैल में बदल चुका है और अपनी सारी ही मुर्गियों को मारकर खा चुका है। तभी यह सब देख मोहल्ले वालों में अफरा तफरी मच गई, सब इधर उधर भागने लगे। तभी उनमें से एक रगड़ चट्टू नाम के मोहल्ले वाले ने अपने घर की छत पर जाकर अपनी जान दे दी। लोगों को लगा कि वो अब पागल हो चुका है इसलिए मर गया। तभी पापू की माँ ने हिम्मत नहीं हारी और उस चुड़ैल से बोली, हे चुड़ैल, तू जहाँ से आई है वहीं पर लौट जा। परंतु चुड़ैल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और चिल्लाने लगी और हंसने लगी कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, यह शरीर मेरा है और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पापू के घर के बाहर खड़ा जादूगर यह सब देख रहा होता है। वह पापू की माँ के पास आता है और बोलता है, घबराओ मत बहन, तुम्हारे बेटे को इस चुड़ैल के चंगुल से मैं आज़ाद करवा दूंगा। जादूगर घर के अंदर जाता है और चुड़ैल को शरीर छोड़ने का आदेश देता है, परंतु चुड़ैल शरीर छोड़ने से मना कर देती है और हंसने लगती है। जादूगर अपनी छड़ी निकालता है और जादू से पापू के शरीर पे वार करता है तो चुड़ैल पापू के शरीर से बाहर आ जाती है। पापू को ठीक होता देख माँ अपने गले से लगा लेती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और जादूगर का धन्यवाद करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी चुड़ैल दोबारा आती है और कहती है, मैं दोबारा ज़रूर लौटूंगी। तभी पापू जादूगर का धन्यवाद करता है और जादूगर के चेहरे पर भी रौनक होती है और वह कहता है, माता जी अपने बेटे का ध्यान रखना, और चला जाता है।